कहानी पढ़ना, बुद्ध का जीवन, अध्याय 2, 4 द्वारों का भ्रमण, जीवन की सच्चाई को छूने की यात्रा। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को विलासिता से भरे महल में संरक्षित रखा। अपने पिता राजा शुद्धोदन के ध्यानपूर्वक विचार करने के कारण उनकी दृष्टि में कभी कोई दुख या कष्ट नहीं आया। हालांकि उन शांतिपूर्ण दिनों के दौरान सिद्धार्थ के दिल में कुछ उमड़ आया। प्रश्न था, इस महल के बाहर क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना बढ़िया खाना खिलाया जाता है या कितने अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। ये सवाल कभी गायब नहीं होते और धीरे धीरे उसके दिल में भर जाते हैं। और अंततः उसने अपना निर्णय ले लिया। मैं बाहरी दुनिया देखना चाहता हूं, उन्होंने कहा। पिता की योजना, बाहरी दुनिया को छुपाने की रणनीति। जब सिद्धार्थ ने बाहरी दुनिया देखने की इच्छा व्यक्त की तो उनके पिता राजा शुद्धोदन चिंतित हो गए। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां, क्या वह एक महान राजा या संत बनेगा, उसके दिल पर भारी पड़ती। सिद्धार्थ को संत का मार्ग चुनने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ को कष्ट और उदासी से दूर रखना महत्वपूर्ण है। राजा ने जल्दी से बाहर की सड़कों को तैयार करने और सिद्धार्थ के दृष्टिकोण से बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु जैसी वास्तविकताओं को छिपाने का आदेश दिया। शहर के गरीब और बीमार लोगों को हटा दिया गया। जिन स्थानों पर वे गए वहां केवल सुंदर दृश्य और मुस्कुराते चेहरे रह गए। बेटा, बाहर की दुनिया तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। जाओ और शांति से इसे देखो। हालांकि राजा को खुद उम्मीद नहीं थी कि इस चाल से उसके भाग्य में भारी बदलाव आएगा। पहला द्वार, एक बूढ़े आदमी से मुठभेड़। इसलिए सिद्धार्थ और उनके सेवक चाना एक रथ में सवार होकर शहर के उत्तरी द्वार तक गए। राजा की योजना के अनुसार पहली यात्रा एक सुंदर ढंग से बनाई गई सड़क पर थी। हालांकि संयोग से उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बूढ़ा आदमी कमर झुकाकर बेंत के सहारे चलता था। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं और कदम भारी लग रहे हैं। चना, उसे क्या हुआ? उसका शरीर इतना कमजोर क्यों है कि वह मुश्किल से चल पाता है? चना एक क्षण के लिए चुप रही, फिर उत्तर दिया, राजकुमार, उम्र बढ़ने का यही तो मतलब है। उम्र बढ़ने पर हर कोई वैसा ही हो जाता है। हर कोई? मैं? आप? पिताजी? हाँ, मेरे राजकुमार, यह अपरिहार्य है। इन शब्दों से सिद्धार्थ सदमे में आ गए। मुझे पता चला कि बुढ़ापे की वास्तविकता, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, मेरे और मेरे आसपास के लोगों के सामने आएगी। दूसरा द्वार, बीमारों से मुठभेड़। सिद्धार्थ ने अपना रथ शहर के पूर्वी द्वार की ओर बढ़ाया और देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। वह आदमी पसीना बहा रहा है और कांप रहा है और उसके आसपास के लोग असमंजस में देख रहे हैं। चना, वह आदमी इस तरह क्यों पीड़ित है? चना ने फिर उत्तर दिया, राजकुमार, इसे बीमारी कहा जाता है। कभी कभी लोग स्वस्थ होते हैं और कभी कभी वे बीमार हो जाते हैं और पीड़ित होते हैं। क्या हर किसी को भी इसका अनुभव होता है? हाँ, मेरे राजकुमार। सिद्धार्थ का हृदय और भी भारी हो गया।
जब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि स्वस्थ रहना हमेशा के लिए नहीं है और बीमारी एक अपरिहार्य वास्तविकता है, तो उनके दिल में एक अवर्णनीय चिंता फैल गई। तीसरा द्वार, मृतकों से मुठभेड़। इसके बाद हम दक्षिणी द्वार की ओर बढ़े, जहां एक अंतिम संस्कार जुलूस आयोजित किया जा रहा था। सफेद कपड़े में ढका हुआ एक शव ले जाया जा रहा था और उसके चारों ओर लोगों को विलाप करते देखा जा सकता था। सिद्धार्थ ने गाड़ी रोकी और दृश्य को निहारने लगा। चना, यह सब क्या है? लोग दुखी क्यों हैं? राजकुमार, वह एक मृत व्यक्ति है। हर व्यक्ति एक दिन अपना जीवन समाप्त करेगा और मर जाएगा। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह आपका अपरिहार्य भाग्य है। क्या हम किसी दिन मरने वाले हैं, पिताजी और मैं? हाँ मेरे राजकुमार, यह ऐसी चीज है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस समय सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जिस दुनिया से उन्हें बचाया गया था वह कितनी छोटी थी। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये कष्ट सभी मनुष्यों को होते हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता है। मुझे एहसास हुआ कि जिस खुशी पर मैंने अब तक विश्वास किया था वह कितनी क्षणभंगुर थी। चौथा द्वार, किसी अभ्यासी से मुठभेड़। जबकि उनका हृदय भारी था, सिद्धार्थ अपनी अंतिम यात्रा में पश्चिमी द्वार पर एक साधु से मिले। हालांकि अभ्यासी ने मोटे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसके चेहरे पर शांत और सौम्य भाव थे। अपने आसपास के लोगों की हलचल को नजरअंदाज करते हुए अभ्यासी अपनी अंतरात्मा का सामना करने के लिए बैठ जाता है। चना, वह व्यक्ति कौन है? वह इतना शांत क्यों दिखता है? राजकुमार, वे तपस्वी हैं। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और सत्य की खोज में अभ्यास कर रहे हैं। वे दुनिया के कष्टों से उबरने का रास्ता तलाश रहे हैं। इन शब्दों से सिद्धार्थ द्रवित हो गए। क्या इस संसार के कष्टों को दूर करने का कोई रास्ता है? इस तपस्वी की शक्ल उसके पहले देखे किसी भी अन्य से भिन्न थी और इसने उसके भीतर आशा की एक रोशनी जला दी। अटूट निश्चय। चारों द्वारों से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद सिद्धार्थ शाही महल में लौट आए। लेकिन उसका दिल बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि जब मैं अपने आलीशान कमरे में लौटता हूँ, अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो भी मैं एक बूढ़े आदमी के कांपते हाथों, एक बीमार आदमी की कराह और मृतक को गले लगाते हुए एक परिवार के आंसुओं की कल्पना कर सकता हूँ। उसने दृढ़ता से महसूस किया, जब तक लोग बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अपरिहार्य कष्टों से पीड़ित हैं, तब तक वे कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि यदि उस कष्ट को दूर करने का कोई रास्ता है, जैसा कि तपस्वी खोज रहे थे, तो मैं इसे ढूंढ लूंगा। मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ। इस प्रकार सिद्धार्थ के हृदय में अपना भाग्य बदलने का महान संकल्प पैदा हुआ। इसका मतलब है सब कुछ छोड़ देना और दुख से परे रास्ता खोजने के लिए यात्रा पर निकल जाना। अगले अध्याय में हम उसे अंततः शाही महल छोड़कर भिक्षु बनने का बड़ा कदम उठाते हुए देखेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मेघने चुआई हूँ, फार साइटेड लूसी की पोती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप टिप्पणियों में अपने विचार और सुझाव साझा कर सकें। मैं अगली बार
करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका बहुत